उमर साहब, क्या देखते हैं ये सारी तहरीक जो शुरू हुई है, अब एक हफ़्ता तो हो गया हम एहतजाज होते हुए देख रहे हैं, और पहले तो ये बताइए कि ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में ज़िम्मेदार है, इसके अलावा क्या तमाम सियासी पार्टियाँ स्पीकर एक्ट की मंजूरी में ज़िम्मेदार हैं? ज़ाहिर जी, ब्लेम तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा ना। ये किन के वोटों के साथ आया? मुस्लिम लीग नून के वोटों से। इसका दिफा कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नून दिफा कर रही है। किन के वोटों से आया? पीपल्स पार्टी के वोटों से आया। किन के सदर ने दस्तखत किए? पीपल्स पार्टी के सदर ने दस्तखत किए। आप बाकी बिल्स को डेफर कर सकते हैं, आप इसको डेफर कर सकते थे। गो के हमें बताया गया कि मौलाना साहब इसमें आए हैं, हमें कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दस्तखत हो गए। लेकिन मैं एक और इससे मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, यही था ना, तहरीक इंसाफ के दौर में भी एहतजाज कर रहे थे हम लोग। ये आसान है, ये बहुत आसान है। ऐसा क्या मामला है कि ऐसे मिनट्स के अंदर असेंबली से जाता है, मिनट्स के अंदर सदर भी उसमें कर देते हैं, स्टेक होल्डर्स एहतजाज करते रह गए। असल बात यह है कि इस मुल्क की जो असल हुकूमत, असल इख्तियार है, चूँकि ये वक्त की ज़रूरत थी उनकी कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, इस मुल्क की असल हुकूमत की। और ये नहीं है जो नजर आ रही है। नहीं, इन बेचारों का आप मुझे बताएं कि अगर पीका ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था 2016 में? मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पे लगा कि नहीं लगा? लगा। आप ये 3 साल का साइकिल है सर, चले इस बार हो सकता है 5 साल का हो गया हो, तो ये साइकिल थोड़ा बढ़ गए हैं। साइकिल बढ़ गया होगा। हाँ। तो वापस आना है आपने अपोजिशन के अंदर, ये आप पे लगेगा। फिर आप कह रहे हैं जो बना रहा है, खान साहब क्या कहते हैं कि हमने वो गलती कर दी, मुस्लिम लीग नून भी कहती है हमने गलती कर दी, हमने 90 वाली गलती की, हमने फलां गलतियां की। असल बात यह है कि सोशल मीडिया जो है उसको कंट्रोल कोई और करना चाहता है। अब जनवरी और फरवरी का महीना है, तो इसका ताल्लुक पिछले साल जनवरी और फरवरी से है, और चूंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव सोशल मीडिया के नज़र में है, और इसको आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर न्यू मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। न्यू मीडिया सबसे ज़्यादा रीच रखता है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, उसकी कई डायनामिक्स हैं, फेसबुक की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, इवन टिकटॉक की सूरत के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो इस मुल्क के अंदर जिनके पास इख्तियार है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जो क्राइसिस के अंदर है, ये उन्हीं का कानून है और ये उन्हीं की मर्जी और मंशा के ऊपर आया है। अमेरिका तो न्यू मीडिया को इतना वेलकम कर रहा है कि वो अपनी ब्रीफिंग में उनकी एक्सेस दे रहा है। जी, उनकी जो प्रेस वो सेक्रेटरी आई कह रहे हैं कि अगर आप टिकटॉकर हैं, पॉडकास्टर हैं, आप न्यू मीडिया से हैं, तो आप आएँ, हमारी ब्रीफिंग में आके सवाल भी पूछ सकते हैं। बड़ा साहब, मसला ये है कि वो जदीद दुनिया के तकाज़ों को समझ रहे हैं। एलॉन मस्क का वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्शन के बाद उन्होंने लिखा कि यू आर द मीडिया नाउ। अब मसला ये है कि हम अपनी सोसाइटी के, आप देखिए ना, सोसाइटी में 25 से 30, 35, 40 साल का कितना बड़ा चंक है आपकी यूथ का। आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं डंडे के जोर के ऊपर। क्या फेक न्यूज़ अमेरिका का मसला नहीं है? आप जरा जाए ना, रिसर्च तो पढ़ें, कहाँ सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ है। क्या फेक न्यूज़ कानून से मसले का हल होना है? नहीं, इससे तो हल नहीं होना। आपने इसको सोसाइटल तरबियत करनी है ना। और एक और बात, मेरा आपसे सवाल है, इस मुल्क में फेक न्यूज़ मीडिया फैलाता है या वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं जो इस मुल्क के अंदर असल इख्तियार के मालिक हैं? आप मुझे एक बात ये बताइए कि हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ी नेक नीति से एक कानून बनाया है, सहाफ़ी क्यों इस पे एतराज़ात कर रहे हैं? नेक नीति से होता तो आप मुझे बताइए कि आप भी सहाफ़ी हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे नुमाइंदे हैं, ये कौन से कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल थे? यानी एक मेरा सवाल है, फेक न्यूज़ के आप हक में नहीं है, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। एक वर्किंग जर्नलिस्ट कैसे फेक न्यूज़ के हक में हो सकता है? लेकिन हम उसके शिकार होते हैं। मुझे बताइए, फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा? हुकूमत करेगी। आप भी खबर के ऊपर काम करते हैं, मैं भी खबर के ऊपर काम करता हूँ। गवर्नमेंट खबर को डिनाई करती है, 10 साल के बाद पता चलता है वो खबर हमारी जेन्युइन थी। अब गवर्नमेंट के मुताबिक जिस चीज़ को वो अपने खिलाफ समझेंगे, मसलन आप कल बताते हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट के फ़लाँ महकमे के अंदर इतनी करप्शन हुई है, गवर्नमेंट ने डिनाई किया, ये फेक न्यूज़ है, तो इस पे आपको सजा होगी। यानी तयन गवर्नमेंट करेगी। 20 लाख हमारा काम ही गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ों को हाईलाइट करना है, चीज़ों को उनके। तो आप क्या आज़ाद सहाफ़त के ऊपर, तो ये मैं कह लेता हूँ कि ये रुकावट है बहुत बड़ी, लेकिन क्या इसका फिर दायरा कार, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आम लोगों तक बहुत ज़्यादा निकलेगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इस मुल्क के अंदर जो बराह रास्त मार्शल लॉ आता है ना सर, वो भी एक हद के बाद थक जाता है। 10 साल से ज़रा की टेन्योर नहीं है। आप ये जो करना चाह रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक जुमले में इसको कंक्लूड करता हूँ, बड़ाई साहब, ये पाकिस्तान है, ये कोरिया नहीं है। इस खित्ते का, इस मुल्क के लोगों का एक मिजाज है।